हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी और समूह 2 और उप समूह 4 में जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने नेम गलत कर दिया या फिर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में आगे पीछे कर दिया, अगर उनको आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि हम करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस समय अगर आप जाके देखेंगे इसके फॉर्म फिलअप पे, उसके नीचे आपका करेक्शन का ऑप्शन आ नहीं रहा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि ऑप्शन जो है कुछ समय बाद आने लगेगा। जो आपका करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि उसका ऑप्शन आने लगेगा, क्योंकि देखिए करेक्शन के लिए इसमें दिया भी है कि आप करेक्शन कर सकते हैं 24/1/2023 तक, 24 जनवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 24/1 तक करेक्शन की डेट दी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि करेक्शन के बारे में क्या दिया है कि हम कैसे संशोधन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है पेज नंबर 150 पे। पेज नंबर 150 है, उसमें इसकी डिटेल दी हुई है सारी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी जब आप इसका करेक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था, कि आप किस प्रकार इसको संशोधित कर सकते हैं अपने फॉर्म को। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। ठीक है, इन बिंदुओं पर आधारित होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदन द्वारा इंटरनेट से अथवा MP ऑनलाइन से अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। कि ये दिया है, इसका मतलब ये है कि आप खुद भी संशोधन कर सकते हैं या फिर आप कैफे में जाके जो कियोस्क के माध्यम से उससे भी संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या दिया है इसमें कि उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देने की वाली बात है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें यह कह रहा है कि यदि आपने फॉर्म भर दिया है और आपने पेमेंट किया तभी आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है अभी तक तो आप संशोधित उस पर नहीं कर सकते। तो आपको संशोधन करने के लिए पहले आपको पेमेंट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए कि उसके लिए आपको पहले पेमेंट करने की जरूरत होगा। यहाँ पास दिया है शुल्क। ठीक है, अब चलिए देखिए नीचे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर का पॉइंट है जो देखिए यहाँ पास देखिए कि संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदन द्वारा एक या एक से अधिक बार आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बार, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया गलत है, आप एक बार संशोधन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार भी संशोधन कर सकते हैं। कि आपको दोबारा लगा कि हाँ और संशोधन करना चाहिए तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो इसका मतलब ये है कि आपको जितनी बार संशोधन करेंगे उसके लिए आपको संशोधन शुल्क उतनी बार आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उतनी बार आपको संशोधन शुल्क देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट आपका जो है पैरा नंबर 4 है। तो उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क में से मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क से छूट की वापस नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपका जो अगर उससे किए हैं तो आपको यहाँ पास पैसे वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इन जातियों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आप अगर करते हैं। नेक्स्ट है, परंतु यदि किसी आवेदक द्वारा इन जातियों के लिए वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का संयोजन कर शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि आपने पहले इन जातियों के लिए जो रिजर्व हैं इनसे अगर आपने पेमेंट कर दिया है, अगर आपको संशोधन करके कि चाहना है कि मैं जनरल में जाना चाहता हूं तो वो राशि प्लस अगर जो राशि बच रही है, मान लीजिए OBC का 310 है और जनरल में जितना लग रहा है उतना ऐड करके बस उतना ही पैसा लगेगा। वो आपका जो रिजर्व जाति वाला जो आपने कैटेगरी वाला पैसा दिया है वो आपका खराब नहीं होगा, वो माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को विटल फील्ड अर्थात नाम
देखिए क्या क्या चीज़ें आप संशोधित कर सकते हैं। नाम हो गया, पिता माता का नाम, पति के नाम, जन्म तिथियों में किसी प्रकार का संशोधन। देखो इतनी चीज़ें हैं जिसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अन्य प्रविष्टि में फोटो हस्ताक्षर संशोधित करने को उपलब्ध रहेगा। तो आप इस बात को समझिए कि क्या कह रहा है कि नाम हो गया आपका, पिता माता पति के नाम एवं जन्म तिथियों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है कि इनमें आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते और प्रविष्टियों जैसे फोटो हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा जो है उपलब्ध होगी। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक। देखिए यहाँ पास आपको क्या जरूरी होगा कि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट नीड होंगे जब आप संशोधन करेंगे, फॉर्म को जब संशोधन में जाएंगे। तो देखिए क्या है, आवेदन पत्र का क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होना चाहिए। जिस भी आप पेमेंट जब आप करेंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी आएगी, मैसेज आ जाएगा, या फिर जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पास लिख के आएगा, आप उसकी फ़ोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड नंबर है जन्म तिथि का उपयोग कर, यानी कि आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि आप संशोधन करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो तो आप 3 चीज़ों का काम के द्वारा आप संशोधित फॉर्म को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप चलेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, मंडल आवेदन पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें और समझ लीजिए जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं कि आपका जो आवेदन क्रमांक है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन आईडी में नहीं संशोधन हो सकता, आईडी नंबर में, मंडल का आवेदन जो पत्र होगा उसमें नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में, इनमें आप संशोधित नहीं कर सकते। इतनी चीज़ों में आपका संशोधन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि संशोधन से निर्धारित समयावधि के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं है। यानी कि अगर आप संशोधन की डेट आपकी 24 शायद दी थी ना, तो उसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। सो जो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए कि अभी जो है इसका संशोधन का ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है, ये ऑन होगा, जल्द ही ऑन होगा। आप क्या करिए कि पर डे 1 मिनट के लिए आप पीबी की साइट पे डेली जाके शाम के समय 1 मिनट की तो बात है, आप अप्लाई ऑप्शन वाले पे जाएंगे तो उसके जस्ट नीचे ही संशोधन का ऑप्शन आ रहा है। बाकी आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए और इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, थैंक यू।